औलिया अल्लाह के जो वाक़ियात हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि जिस ज़माने में अल्लाह के वली मिलना मुश्किल हो तो क्या करना चाहिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि औलिया अल्लाह के कुछ वाक़ियात को, उनके हालात को और उनकी बातों को, उनके मलफूज़ात को कलमबंद कर लेना चाहिए, यानी लिख लेना चाहिए, ताकि वो कलमबंद की हुई बातें रोज़ाना तुम थोड़ा पढ़ते रहो तो अल्लाह के वलियों का जो तज़किरा है, जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों का तज़किरा अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। उसे पढ़ने से हमें ईमान को तक़वियत मिलती है और हमारे अक़ीदे सलामत रहते हैं। तो अपने जैसी भाई है, ये कुछ बातें जो इनके साथ बुज़ुर्गों की पेश हुई वो अपने अंदाज में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल है, एक क्षण है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि सरकार दो आलम, बादशाहों के बादशाह, शहनशाह के शहनशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये शानदार मजलिस में मेरे आका, मेरे सरकार महबूब अली बाबा साहब ने मुझे ये एक सुनहरा मौका दिया है। सरकार, आपका खूब शुक्रगुजार हूँ मैं। दोस्तों, मुझे ना नमाज आती है ना वज़ू आता है, सिर्फ लब पर मेरे पीरों का नाम आता है। इस्लाम क्या है, तरीक़त क्या है, पीरो मुर्शिद क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन तकदीर मुझे उनके आंगन में ले गई। जब सरकार के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई तो मेरे ये पूरे जिस्म में, मेरे पूरी बॉडी में हिस्टीरिया नाम का एक रोग था। वो गुजराती में कहते हैं ना कि मानस ने खींच आवे, जो वायु आवे, तो उस वक्त आदमी कहीं पर भी गिर जाता है, उसको ना तो अपने कपड़े का कुछ ख्याल रहता है, वो कहाँ पर गिरा है उसको कुछ ख्याल रहता है। जब मेरे सरकार को मेरे घर वालों ने बताया, सरकार यानी कौन सरकार? खैरुद्दीन बाबा को बताया कि सरकार हम लोग बर्बाद हो गए, हमारी जो बेटी उनके साथ उनका जो ब्याह हुआ, हमने तो लड़का अच्छा देख के उनकी शादी कर दी, लेकिन ये लड़के को तो हिस्टीरिया का रोग है। तो बोले कभी आए तो मेरे से मिला लेना। मेरी खुशनसीबी वो थी कि सरकार जब आए थे उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था। तो राजपीपला में सरकार महफिल में आए थे, तो वहीं पे मेरी मुलाकात हो गई और मुझे बुलाया कि आओ बेटा बैठो, क्या होता है तुमको। फिर मैंने बताया कि सरकार, जब मुझे कुछ होता है तो पता नहीं चलता कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन वो दौर जब ख़त्म होता है तब मुझे पता चलता है कि आज मुझे खींच आई थी, मैं बेहोश हो गया था, मेरे पास कौन था, मैं किस हालात में था, कुछ पता नहीं चलता है। और मुंह में से निकल देती है फिर, और मुंह में से वो कहते हैं ना फिर निकली जाए से, तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो सरकार ने बोला कि बेटा तू कुछ दवाइयाँ लेता है? तो मैंने बताया कि सरकार मैं आयुर्वेदिक की दवा लेता हूँ, और दवा की उसकी जो बदबू इतनी खराब आती है, अगर बॉटल का ढक्कन खोलो तो लगता है कि टॉयलेट का किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। तो सरकार ने बताया कि बेटा तू आटली बड़ी खराब दवा पीवे से, तो बोले खाने में तो क्या लेता है? तो मैंने बताया सरकार, ना मैं चावल खा सकता हूँ, ना मैं कुछ ऐसी चीज़ खा सकता हूँ कि जिसमें को कहे बोला वायड़ी वस्तु आवे, રીંગણ बटाका भींडाનું શાક, આવું कोई वस्तु मारती खवाई नहीं। तो सरकार जलाल में आ गए और मेरी सासू माँ को बोला कि तुम एक काम करो, थोड़े चावल पकाओ और जो सब्जी ये नहीं खाता है वो ही बना के मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह। और मुझे कहा कि बेटा तू कहीं मत जाना, यहीं पे बैठा रहे। आधे घंटे के बाद वो थाली रेडी करके मेरी सासू माँ लाई, तो सरकार ने बताया इसको रख दो वहाँ पर। मेरी जिंदगी का वो सुहाना मंजर आज भी मेरे सामने आता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। न जाने मैंने अगले जन्म में मैंने क्या अच्छे काम किए होंगे कि मुझे ऐसे पीरो मुर्शिद मिले हैं। आलम अरवाह में दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो सच्चे फकीर होते हैं, सच्चे वली होते हैं ना, वो बड़ी दूर तक देखते हैं और उनकी जुबान का हर लफ्ज सोने की लकीर होता है। तो वो थाली रखी हुई थी और सरकार, मेरे मालिक खैरुद्दीन बाबा जिस हालत में बैठे थे वो अभी मेरे को दिख रहा है। वो पल भर के लिए वो थाली को देखते रह गए और कहा कि बेटा अभी तुम सब खा जाओ, चावल का एक दाना भी बचना नहीं चाहिए। मैं सब खा गया। बोले अभी खड़े हो जाओ और अपना जो राइट हैंड है उसको जमीन पे से पछाड़ दो। मेरे मालिक ने जो कहा वही किया। दोस्तों, वो कितने साल हो गए, आज भी मैं तंदुरुस्त आपके सामने खड़ा हूं। सुभान अल्लाह। ना तो कभी मुझे खींच आई है, ना कभी कि उसका सपना आया है। कितने साल हुए? वो करीबन, ये वाक्य हुआ था सरकार 88 में। 88 के बाद आज तक 47 कभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे मालिक, उनकी निगाह करम मुझ पर इतनी थी कि अगर एक के बाद एक वाक्य में सुनाऊं तो आपको लगेगा कि जेसी भाई को सब कुछ दे दिया। मेरी वाइफ जी जो वो टीचर थी, मेरा बड़ा बेटा जो अभी यहाँ मौजूद था, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। मैं बड़ौदा छोड़ के उनको संभालने के लिए राजपीपला में आया। मेरी वाइफ हर वक्त रोती थी और सरकार उसको फरियाद करती थी कि सरकार उसको कुछ रोजी रोटी दिलाओ, अगर उसकी नौकरी कहीं और लग गई तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा। वो शब्द, वो एक लम्हे का एक वाक्य, मेरे मालिक का एक शब्द कहा, ये कहीं नहीं जाएगा, उसको राजपीपला में ही नौकरी मिलेगी। और दोस्तों, मैंने पूरे 30 साल 15 दिन और 4 माह 15 दिन राजपीपला में नौकरी की। अभी भी मैं रिटायर हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। इसके अलावा बाहर भी नहीं गए कहीं? बाहर नहीं गया मैं। मेरे साथ ये 2 वाक्य हुए सर। ट्रांसफर भी नहीं हुआ? कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ही जगह पे मैं चिपका रहा मेरे मालिक की वजह से। दोस्तों, मेरे साथ तो ये वाक्य हुआ, लेकिन मेरे बेटे के साथ जो वाक्य हुआ वो बड़ा हिला देने वाला था। वो बेटा आया हो तो उसको भी बुला लो ना। वो वहीं पे बैठा है। भाई इधर आओ। दोस्तों, ये मेरे बड़े बेटे की बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे सरकार महबूब अली बाबा साहब जहाँ पर पढ़ने गए थे, वल्लभ विद्यानगर, वही सेंटर में ये पढ़ के आया है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो एक दिन का वाक्य ये हुआ कि ये कॉलेज से निकल रहा था और वहाँ पे 4 रास्ता थे। जैसे हमारे भरूच में 5 बत्ती है 4 रास्ते वाली, वैसे वहाँ पर भी है, जिसको बोलते हैं जनता चौकड़ी। कुछ साल पहले वहाँ पे बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो हादसे में 3 लड़कियां और 1 लड़का वहाँ पे मर गए थे। कभी कभी ऐसी जगह पर मरने वाले कुछ लोगों को परेशान करते हैं। तो ये जैसे ही अपनी बाइक से आ रहा था तो 4 व्हील में मारुति के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा उसने देखा। जैसे ये नीचे गिर गया, दांत टूट गया था, सब खून बह रहा था। लोग इकट्ठा हो गए, सब उनको देख रहे थे, लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहा था। उनकी जो क्लासमेट थी 2 लड़कियां, वो आई, उसका, अरे यार तो आप समीर से पढ़ो। तो एक लड़की ने उसको अपने पास बिठा लिया और दूसरी को कहा कि तुम अपने रूम पे जाओ, अपने प्रोफेसर साहब को बोलो, अपने स्टूडेंट को बोलो कि समीर का एक्सीडेंट हुआ है। वो लड़की उसको लेके करमसद हॉस्पिटल गई, वल्लभ भाई पटेल के गाँव, और वहाँ जाके वो उनके सब स्टूडेंट, उसके सब फ्रेंड वहाँ पर इकट्ठा हो गए और डॉक्टर साहब को बोला कि साहब जरा जल्दी उसको देख लो, ये बहुत दूर से आया लड़का। डॉक्टर आया, उसकी नब्ज देखी, बोले सॉरी बेटा, ये अभी नहीं है। बोले लड़कियां सब रोने लगी। इसको डेट जाहिर कर दिया था कि ये मर गया है, मतलब लड़कियां सब रोने लगी, कहने लगी डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, बहुत दूर से आया है, उसके माँ बाप को हम क्या कहेंगे। फिर डॉक्टर ने फिर उसको चेकअप किया, बोले अभी जान है, चलो उसको ड्रेसिंग रूम में ले चलो। ये जो पल भर का जो गैप हो गया दोस्तों, डॉक्टर का पहले ना कहना, दोबारा उसको चेक करना, वो पल भर का जो लम्हा था, उस लम्हे में ये जन्नत की सैर करके आया। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार, मेरे मालिक, मेरे आका
मेरे गरीब नवाज खैरुद्दीन बाबा ने मेरी मौजूदगी में एक बार कहा था कि मेरा एक एक मुरीद जब भी ऊपर आएगा तो उसको मैं वेलकम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। तो जैसे वहां पे लाइन लगी थी स्वर्ग में जाने के लिए, तो वहां पे मेरे सरकार ऐसे अपने वही अंदाज में लुंगी पहनी थी, नीटस गंजी पहनी थी, वो हाथ में डंगोरा लेके खड़े थे। तो एक के बाद एक एक मुरीद आ रहा था, उसमें उसको देखा तो सरकार ने फरमाया, अरे बेटा तू क्या वहीं आया हो, तू जा, तारा जो बहु वारसे के। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों सरकार के हुक्म से जब ये रिटर्न हो रहा है, बोलोगे क्या बोला वो, गुजराती में बोले ना वो, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि बेटा तू अजू तारे बहु वारसे के। गुजराती हिंदी में अभी बहुत देर है। हाँ अभी बहुत देर है। तो जब ये वापस लौट रहा था दोस्तों, ये वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि सरकार अजीमुद्दीन बाबा अपनी झोपड़ी में सुभान अल्लाह कुछ लिख रहे थे, और वहां पे इतनी रोशनी थी, उतनी रोशनी थी कि आज तक इसने कहीं पे नहीं देखी। सुभान अल्लाह। जब 3 दिन के बाद वल्लभ विद्यानगर में गया, उसके फ्रेंड का मुझ पे फोन आया कि सर तुम आ जाओ, समीर का एक्सीडेंट हो गया, उसको घर पे ले जाना है। तो मैं घर पे लाया, तो 3 दिन के बाद उसने उसकी मम्मी को बताया। तो पहले शर्त रखी कि मम्मी मैं तेरे को बात बता रहा हूँ लेकिन तू रोना नहीं। तो वो बड़ी घबरा हो गई कि नहीं नहीं पहले तू बता बेटा क्या हुआ है, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं पहले तू पहले खाना बना ले, मैं फिर बात बताऊंगा। तो ये रोते रोते उसने कहा कि मेरे साथ ये वाकया हुआ और मुझे मेरे मालिक खैरुद्दीन बाबा ने चलाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों जो सच्चे फकीर होते हैं, सच्चे वली होते हैं, वो कभी भी अपना नाम नहीं लेते कि ये मैंने किया। ये बात है। वो अपने ऊपर वाले के हेड ऑफिस का ही नाम लेंगे। सुभान अल्लाह। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि कभी भी हमारे मालिक महबूब अली बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है, लेकिन मेरे पीर का जो कर्म हुआ है मेरे घर पे, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सरकार इजाजत है। दोस्तों मेरे ये लड़का बड़ा है, इससे छोटा भाई है, उसने लव मैरिज किया था दूसरी कास्ट में। तो उनके साथ हमारी अनबन हो गई थी, थोड़ा झगड़ा भी हो गया। तो 5-10 लोग मेरे बच्चों को मारने के लिए आ रहे थे। तो ये मंजर वो मेरे लड़के को ख्वाब में दिखा कि कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं। और दूसरा मंजर, मेरी साली का जो बेटी है, दो दाहोद में रहती है, दोनों भाई बहनों को एक ही तारीख में एक ही टाइम पे वो सपना आया कि कुछ लोग इनको मारने आ रहे हैं। तो उसी दिन सरकार महबूब अली बाबा साहब और इनायत भाई दोनों राजपीपला आए थे, और सरकार गाड़ी में से निकले और इनायत भाई को बोला कि इनायत भाई वो यहाँ रोका हुआ ना तू, तो मैं जाओ। तो सरकार, हम तो चारों, मैं और मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटे घर में ही थे, और सरकार आए तो हम लोग बड़े खुश हो गए। क्या बात हो, बाबा जी आए, बाबा जी आए। सरकार बैठो, बोले नहीं 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 जैसी भाई, ज्योति बहन को बुलाओ, समीर को बुलाओ, भोला को बुलाओ। हम चारों लाइन में खड़े हो गए। सरकार ने अपने कपड़े में से एक अत्तर की बोतल निकाली, दोनों हाथ पे अत्तर लगा दिया, फिर पहले मुझे लगाया, मेरी वाइफ को लगाया और मेरे दोनों बेटे को लगाया। बोले अभी मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो अत्तर लगाने का मतलब ये था दोस्तों कि जो हराम लोग हम पर हमला करने आए थे, उनका पूरा गुस्सा मेरी गाड़ी पे निकाल दिया, लेकिन हमको वो आज तक नहीं आई। वो दिखे ही नहीं, उनको दिखे ही नहीं। वो लोग मेरे घर में घुस गए मैं हमको मारने के लिए। तो उस वक्त मेरी वाइफ जो थी, वो सरकार खैरुद्दीन बाबा की खिदमत में दुआ पढ़ रही थी, माथे पे हिजाब डाला हुआ था। तो लड़के बोले अरे यार चलो चलो, ये तो मुसलमान का घर है। दोस्तों कहना मतलब ये है कि अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करो। हर पल हर लम्हा हमारे साथ है और है। और दोस्तों मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे सरकार पहले भी मेरे साथ थे, आज भी है। मैंने खैरुद्दीन बाबा की खिदमत की, अजीमुद्दीन बाबा की खिदमत की, और आज सरकार ने कल ही बताया कि 30 साल हो गए। तो मेरे तीन पीरो मुर्शिद की मैंने खिदमत की है, और उसका मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल के बाद मेरे सरकार ने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया
जिनको हम बोलते हैं ना कि चादर दे दी। अभी अभी 2024 में अटोदरा शरीफ में मेरे सरकार के दरबार में मेरी सरकार ने मुझे नवाजिश की है, उसलिए मैं मेरे मालिक को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।